जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, जो जेएमएम के तरफ से बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, क्योंकि वह बच्चे का भविष्य भी बनाते हैं। भविष्य ऐसा है कि क्रीड़ा भारती जो स्पोर्ट्स डिवीज़न होता है जेएमएम का, उसका जिम्मेवारी इनको दिया गया है, क्योंकि वह ऑलरेडी पुराने क्रिकेटर थे और इनको पता है कि स्पोर्ट्स का दर्द क्या होता है और झारखंड में कितना स्कोप है स्पोर्ट्स में आगे करने का। इसी विषय में बात करते हैं। और दूसरी चीज़ की है, आज वर्तमान में ऑटो क्लस्टर में बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ बच्चे लोग का, वहाँ पर मुख्य अतिथि भी थे। उस विषय में पहले बात करते हैं कि आज क्या प्रोग्राम हुआ और कौन कौन बच्चे को यहाँ प्राइज़ दिया गया। देखिए, आज जो ये कार्यक्रम है, ये रिदम एक संस्था है जो कि पिछले गत 11 वर्षों से जमशेदपुर में कार्य कर रही है। कला, संस्कृति, नाट्य के इस क्षेत्र में, साथ ही साथ आर्ट के क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि जो हमारी देश की जो संस्कृति है, जिसको जब हम बचाने की बात करते हैं, साथ ही साथ अपनी पहचान की जब हम बात करते हैं, विश्व में हम कहीं भी जाएँ, हम किसी अलग राज्य में जाएँ, तो अपनी जब पहचान की जब हम बात करते हैं, तो हमारी कला से, हमारी संस्कृति से, हमारी खेलकूद से, हमारे आर्ट से, हमारे बात से, व्यवहार से हमारी हमारी संस्कृति झलकती है। और उसका एक मंच है, रिदम ने वो मंच दिया है। और रिदम की जो संचालिका हैं अर्चना मैडम, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। और आज उनका एनुअल फंक्शन है और मुझे इसमें आने का मौका मिला। बहुत ही बेहतरीन बच्चों ने अपने कला का प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम जारी है और मेरी बधाई है इनको कि इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह का मंच उन्होंने तैयार किया है जमशेदपुर में, जहाँ की छोटे-छोटे बच्चे कला संस्कृति के क्षेत्र में अपनी कला को, अपनी संस्कृति को पहचानें, उसको आगे लेकर जाएँ। और इतना ही नहीं, आपके मन में जो भावनाएं होती हैं, उसको अगर आपको प्रदर्शित करना है, तो आप एक आर्ट करके, डांस करके, शब्दों के द्वारा, कविता के द्वारा, हर तरह से आप प्रस्तुत कर सकते हैं और समाज में एक बड़ी छाप छोड़ सकते हैं। तो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। झारखंड सरकार द्वारा सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को महीने में 100 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है। महीने में 100 यूनिट फ्री बिजली पाने के लिए आपको अपने घर में बिजली मीटर लगाना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने अपने घर में बिजली का मीटर नहीं लगवाया है, तो आज ही अपने बिजली कार्यालय से संपर्क करें और अपने घर में बिजली का मीटर लगवा लें। बिजली का मीटर लगने के बाद आपको हर एक महीने 100 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। होता है कि स्पोर्ट्स में झारखंड का जो हाल है, नेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेट का भंडार है झारखंड। सिर्फ मिनरल का नहीं है, स्पोर्ट्स अच्छे स्पोर्ट्समैन देने। और आप भी उसी ग्रुप से आते हैं कि जिस उस समय आपने रणजी ट्रॉफी खेला, जिस समय आईपीएल यूपीएल नहीं था। तो हमारे सौभाग्य की बात है कि आपने स्पोर्ट्स को सम्मान रखा। बात होता है कि अभी कुछ दिन के पहले मीडिया में खबर था कि बहुत बड़ा अवार्ड जयपाल सिंह मुंडा, वह अवार्ड क्या है और उसमें क्या क्या कैसे कैसे कैटेगरी होता है और कैसे करके आपको वह दिया गया, क्या है उसके बारे में बताइए। देखिए, ये तो मैं ये कहूँगा कि जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जिन्होंने मुझे चुना, धन्यवाद के पात्र वो हैं। और उन्होंने इस तरह से एक कार्यक्रम को संयोजित किया रांची में, सीएमपीडीआई के सभागार में। और ये जो अवार्ड है, ये जयपाल सिंह मुंडा का नाम अगर आप देखें, तो वो अपने आप में इतने व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे कि समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा अंश नहीं है जिसको उन्होंने छुआ ना हो। वो एक अच्छे खिलाड़ी थे। 1928 के ओलंपिक में भारत ने जब पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया, तो उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे। तो एक आदिवासी 1928 में भारतीय टीम का अगर नेतृत्व कर सकता है, तो इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आदिवासियों में, मूलवासियों में खेल में क्षमता क्या है। अब ये आगे क्यों नहीं गया, नहीं या कहाँ है, ये तो अलग विषय है और लंबा विषय है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जयपाल सिंह मुंडा इसके अलावा आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। और अंग्रेज़ों ने जब उन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण की बात कही, तो उस वक्त एक आदिवासी के अंदर ये मद्दा था कि उन्होंने अंग्रेज़ों को कहा कि मैं आईसीएस की नौकरी नहीं करूँगा। तो ये मादा रखने वाले जयपाल सिंह मुंडा थे। उतना ही नहीं, अगर वो अच्छे लेखक थे, जयपाल सिंह मुंडा अच्छे व्यवस्थापक थे, प्रशासक थे। साथ ही साथ जयपाल सिंह मुंडा के आपके विभिन्न पहलुओं को जब अगर आप देखेंगे, तो कोई ऐसा पहलू नहीं है। राजनीतिक परिदृश्य में अगर झारखंड को लाने की बात करें, तो मुझे लगता है कि जयपाल सिंह मुंडा का नाम लेना अनिवार्य है, क्योंकि उनके बिना राजनीतिक परिदृश्य में झारखंड नहीं आता।
1938 में झारखंड पार्टी की गठन की बात करें तो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया। संविधान सभा में अंबेडकर जी के साथ अगर कोई खड़े थे तो जयपाल सिंह मुंडा खड़े थे। तो ये सभी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, इनसे सीखने की जरूरत है। और उनके नाम से एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो इसमें इस अवार्ड जो फंक्शन था इसमें उन्होंने खिलाड़ी जो वर्तमान में खेल रहे हैं वैसे खिलाड़ी जिन्होंने भारत के लिए योगदान दिया और झारखंड के से आते हैं, झारखंड की मिट्टी से आते हैं, वैसे 10 खिलाड़ियों को और 17 ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है खेल में या अलग अलग पत्रकारिता के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, और वैसे व्यक्तियों को उन्होंने सम्मान दिया है। तो उम्मीद फाउंडेशन के द्वारा ये कार्य किया गया और मुझे लगता है कि जितना भी धन्यवाद उनको दिया जाए कि बहुत ही सच्चे ढंग से उन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित किया। और हमारे मुख्य अतिथि थे उसमें रामाश्वरी उरांव जी, वित्त मंत्री झारखंड सरकार। उन्होंने आकर जो जयपाल सिंह मुंडा जी के साथ उनकी जो पर्सनल मुलाकात थी उसके विषय में जो उन्होंने बातें रखी वो जानकर हम भी बहुत इनलाइटेंड हुए हैं। बहुत जानकारियाँ मिली कि उनके साथ उनका समय कैसा गुजरा था और जयपाल सिंह मुंडा का कद क्या था, किस तरह के व्यक्तित्व के आदमी थे। मुझे लगता है कि उनको जितना स्टडी किया जाए उतना बेहतर है और झारखंड की राजनीति में आने वाले समय में भी उनका प्रभाव बना रहेगा। आवश्यक सूचना सभी लोग ध्यान देंगे। जिनका जिनका बिजली का बिल बाकी है उनका कनेक्शन विभाग द्वारा अभियान चलाकर काटा जा रहा है। अगर आपका भी बिजली का बिल बाकी है तो इसे जमा कर दें, अन्यथा विभाग द्वारा आपका कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। अगर आपका बिजली का बिल ज़्यादा बाकी है और एक बार में पूरा भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आप किस्त में भी अपने बकाये बिजली बिल को जमा कर सकते हैं। तो कनेक्शन कटने का इंतजार ना करें और आज ही अपने बकाये का। तो अभी भी क्या क्या जरूरत है जिसमें जेएमएम सरकार काम कर रही है स्पोर्ट्स के लिए? देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि खेल जो है, जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर कोई भी खेल अगर खेलता है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी योग्यता है और सर्टिफिकेट है। आज के दिन में जब हम नीति बनाते हैं, जब ये अभी देखिए झारखंड में या पूरे भारत में अलग अलग सरकार ने नियोजन की नीति बनाई है। तो नियोजन नीति में आप बीए, एमए अलग अलग डिग्रियों के हिसाब से अलग अलग नियोजन में उसको समाहित करते हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार के अंदर नियोजन नीति में खेल का जो सर्टिफिकेट है उसको भी नियोजन नीति के तहत आप लाइए, जिससे अगर किसी व्यक्ति ने राष्ट्रीय स्तर पर खेला है तो आपके नियोजन नीति में वो सर्टिफिकेट का वैल्यू एमए और उससे ऊपर का वैल्यू मिलना चाहिए और नियोजन नीति में खेल को लाना चाहिए, खेल के सर्टिफिकेशन को लाना चाहिए। तब क्या होगा कि सही मायने में खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा। दे रहा हूँ लेकिन आपका बी और एमए का और मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी मेरे को देखना है। तो ये पहली दफा ऐसा हुआ कि खेल की योग्यता के आधार पर 48 बच्चों को पिछले वर्ष नौकरी दी गई। भले उनके पास वो जॉब के लिए सर्टिफिकेट नहीं हो लेकिन वो खेल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर दिए तो उसको प्रायोरिटी देकर उनको नौकरी दिया गया। जी, मेरा कहने का यही सेंस है और ये झारखंड सरकार में इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन अभी भी नियोजन नीति में मेरी मांग ये है कि नियोजन नीति में खेल के सर्टिफिकेशन को जोड़ा जाए, जिससे कि जब आप नियोजन करने के जब ये कानून बन जाएगा तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि कोई भी विभाग जब अपने यहाँ नौकरी के लिए जब अपना रिक्रूटमेंट निकालेगा तो अगर वो लिखता है कि एमए पास चाहिए तो वो किसी का सर्टिफिकेट, खेल का सर्टिफिकेट अगर उसके समकक्ष है तो वो खुद ब खुद क्वालिफाई कर जाएगा उस पद के लिए। तो नियोजन नीति के साथ इसको जोड़ना चाहिए। झारखंड में कौन कौन स्पोर्ट्स की बहुत अच्छा ग्रोथ है और यहाँ के बच्चे उसका फिजिकल भी उस लायक है? क्या क्या स्पोर्ट का देखिए इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बच्चे अगर जो छोटे बच्चे हैं अगर उसका तैयारी करेंगे तो उनको गोल मिल सकता है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोई ऐसा खेल नहीं है जिसमें हमारे झारखंड के बच्चे आगे नहीं जा सकते हैं। इसका एक छोटा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। आप हॉकी देख लीजिए, हॉकी में आज पूरे भारत में झारखंड के बच्चे और बच्चियाँ डंका बजा रही हैं। फुटबॉल में अभी आप देखिए हमारी 6 बच्चियाँ फुटबॉल इंडिया टीम में थी झारखंड की। तो आपने उनको जैसे ही मंच दिया उन्होंने साबित कर दिया कि मैं इंडिया के लिए खेल सकती हूँ। आप देखिए तीरंदाजी में
आज झारखंड का डंका बजता है। इसके अलावा आप जिस भी स्पोर्ट्स की बात करें, हर क्षेत्र में ज़रूरत इस बात की है कि क्या हमने सही इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हमने सही दिशा उनको दिया है। जैसे हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए आज भारत में आप देखेंगे कि पढ़ाई के क्षेत्र में कोचिंग संस्थाओं की भरमार हो गई है, ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि सभी स्कूलों को आप बंद कर दें, सभी कॉलेजों को बंद कर दें, तो क्या कोचिंग संस्थानों की जरूरत पड़ेगी? क्या नहीं पड़ेगी। उसी तरह से नर्सरी जो होता है, स्कूल कॉलेज से ही फिर कोचिंग संस्थान, उसी तरह से हमारे राज्य में जब तक आप खेल के अच्छे नर्सरी नहीं बनाएंगे तब तक आप बेहतरीन खिलाड़ी भी नहीं बना पाएंगे। तो हमारे राज्य में आज भी कमी अगर मुझसे पूछेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। झारखंड राज्य अभी भी खेल के क्षेत्र में हमें बहुत कुछ कार्य करना है। हेमंत जी का विज़न बहुत ही बेहतरीन है, जिसका कि परिणाम ये हुआ कि पिछले वर्ष से बच्चों को नौकरियां मिलने लगी है, लेकिन अभी बहुत आगे जाना है। और मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, कोचिंग से लेकर, उनके खान पान से लेकर और उनके पूरे व्यक्तित्व को निखारने तक ये खेल के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। जो सबसे बड़ी चीज़ के बगल के स्टेट उड़ीसा, जहाँ पर वो महिला लोग का साथ इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा हॉकी का, जिसमें झारखंड की जो टीम है, इंडिया टीम, उसमें झारखंड की बहुत महिला लड़की लोग पार्टिसिपेट कर, उनको क्या शुभकामना देते। और ये भारत के लिए गर्व की बात होगी। और उसमें अगर झारखंड की हमारी जो बच्चियां और जो बच्चे खेल रहे हैं उनको, वो हमारे लिए गर्व की बात होगी कि वो जब गोल्ड मेडल लेकर आएंगे हमारे राज्य में, तो हमारे राज्य से भी उनको ऐसे ही संरक्षण प्राप्त हो, उनको पुरस्कृत किया जाए और उनको शाबाशी दी जाए। स्पोर्ट्स का अगर ग्रोथ करना है तो आपको बच्चे को 5 साल का नर्सरी खोलना पड़ेगा। और बच्चे भी आज इंडियन बच्चे चाहे किसी भी स्टेट के हो, हम लोग भी ओलंपिक में ला सकते हैं। और हमारा भी जो तालिका रहेगा यूएसए, चाइना और जापान के ऊपर रहेगा, क्योंकि सिर्फ सोच चेंज करने की ज़रूरत है, टैलेंट का कमी नहीं। और मनोज यादव जी इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।